साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनाहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम में। अक्षम में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ आप इस वक्त 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर एक हैवान पिता की है, जिसने अपनी ही गोद ली बेटी के साथ हैवानियत की और फिर मौत की नींद सुला दिया। दूसरी बड़ी खबर भी रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। मासूम की सहेली का पिता नाबालिग की मौत की वजह बना है। तीसरी बड़ी खबर है शिक्षा के संस्कार विहीन हो चुके मंदिर से जुड़ी, जहां स्कूल की फीस नहीं देने पर बच्चों को तालिबानी सजा दी गई। चौथी बड़ी खबर अतीक के गुर्गो और प्रयागराज कांड के शूटर्स के लिए बुरी है, जिन पर अब बुलडोजर वार होने वाला है। इन सभी सनसनीखेज खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे और शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं अक्षम में टॉप 10 के साथ। चलिए अक्षम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे वहशी दरिंदे की जिसके लिए ना तो रिश्ते मायने रखते हैं ना उम्र। वो बस हवस का दरिंदा है जो अपनी ही 4 साल की मासूम बेटी का जिस्म नोचता है, और जब खौफ इस बात का हुआ कि राज खुल जाएगा तो बेटी को मारकर उसने जंगल में फेंक दिया। इस खबर को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। रिश्तों का भरोसा चकनाचूर हो जाएगा। हवस के हैवान की करतूत आग बबूला कर देगी। इंसानी शक्ल के इस भेड़िए को भेड़िया कहना भी भेड़िए का अपमान होगा, क्योंकि इसका गुनाह जानवरों से बदतर है। इसने वो गुनाह किया है जिसे सुनकर एक बार तो शैतान की रूह भी कांप जाए, लेकिन इंसानी बस्ती में इंसानी शक्ल वाला ये शैतान से भी खौफनाक है। सुनिए इसने क्या किया है। इसने बाप बनकर दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। इसने एक 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद मौत की नींद सुला दिया है। अपनी हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए ये उस 4 साल की मासूम की गुमशुदगी का स्वांग रचता रहा, लेकिन आखिरकार इसके गुनाहों से पर्दा उठ गया। इस घटना के अनावरण से ये प्रकाश में आया कि अजय भाटी, जिसने इस बच्ची को गोद लिया था, उसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी तथा शव को घर में छुपा दिया था। उसके पश्चात इसने बच्ची के गायब होने का नाटक रचा। बच्ची की हत्या इसने 11 तारीख को ही कर दी थी। शव को उस समय घर में ही छिपा के रखा था। हवस के इस हैवान ने अपने ही मुंह बोले साले की 4 साल की मासूम को 28 जनवरी को तब गोद लिया था जब बच्ची के पिता की मौत हो गई। घर समाज में तब वाहवाही भी मिली थी, लेकिन इस हैवान की नजर घर आई 4 साल की मासूम पर थी। उस मासूम की तड़प का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं जब ये भेड़िया उसे अपनी हवस का शिकार बनाता होगा। दोपहर में इसने ये नाटक रचा कि बच्ची गायब हो गई है, तथा इसने इस तरह से अपने पत्नी को, अपने आसपास के लोगों को ले करके उस बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। रात्रि में इसने अपने एक दोस्त नीरज यादव के साथ मिलके उस बच्ची के शव को ले जाके पास के एक जंगल में फेंक दिया, और इसीलिए अगले दिन पुलिस को वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। ये रोज रात उस 4 साल की फूल सी मासूम को रौंदता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन गुड़िया ने जब अपनी माँ को ये सब बता देने की बात कही तो उसने जोरदार थप्पड़ मारा। बच्ची की नाक से खून आने लगा, लेकिन जब दूसरी बार उसने माँ को ये बात बताने की बात कही तो हैवान अजय को भांडा फूटने का डर सताने लगा। फिर इसने सबसे बड़ी हैवानियत की, मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। अपने दोस्त के साथ मिलकर आधी रात को लाश जंगल में फेंक दिया। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची का 2 दिन पहले मिला था शव। आज इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने किया खुलासा। बच्ची की हत्या करने वाला कोई और नहीं था, बच्ची की हत्या करने वाला
शख्स था अजय भाटी। अजय भाटी वह शख्स है जिसने इस बच्ची को गोद लिया था और वह इसके साथ करता था दुष्कर्म, जिसके बाद अजय भाटी ने इसकी हत्या की और हत्या करने के बाद इसके शव को अपने साथी नीरज यादव के साथ जंगल में ठिकाने लगा दिया। अजय भाटी शुरुआती जांच में पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ताई से अजय भाटी से पूछताछ की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्ची के पिता की जनवरी महीने में हो गई थी मौत और बच्ची की मां भी दिमागी रूप से कमजोर थी। सहानुभूति बटोरने के लिए अजय भाटी ने बच्ची को ले लिया था गोद। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करने के बाद आज दोनों आरोपियों को भेज दिया जेल। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। सुबह होते ही बच्ची ढूंढना शुरू किया। पुलिस को लाश मिलने की सूचना मिली तो पुलिस ने अजय को सूचना दी। मौके पर लाश को देख अजय और उसकी पत्नी ने पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए रोने का खूब नाटक किया। अब ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो बच्ची के पिता अजय भाटी और उसके दोस्त नीरज की भूमिका संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने सारे राज उगल दिए। देखिए, दुष्कर्म का जो खुलासा हुआ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है। अभी तक के पूछताछ से ये पता चला है कि नीरज को ये पता चला था कि इसने इसकी हत्या कर दी है और बॉडी को वहाँ छुपा दिया है, तो बॉडी को डिस्पोज करने में उसने उसका सहयोग किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। सबक दिया है कि आपके आसपास ही इंसानी शक्ल के दरिंदे मौजूद हैं जो न रिश्ता देखते हैं, न उम्र, न सामाजिक बंधन, ये बस हवस के भेड़िए। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या स्कूल की फीस ना जमा करना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा के तौर पर मासूमों को पूरी क्लास के सामने शर्मसार किया जाए? लेकिन ऐसा हुआ है। बागपत में 2 बच्चों ने फीस जमा नहीं की तो क्लास में टीचर ने इनके बाल काटे। फीस जमा न करने की शर्मनाक सजा। क्लास में बच्चों के बाल काट डाले। स्कूल और टीचरों को कब मिलेगी सजा? स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। बच्चों में यही संस्कार आता है, लेकिन लगता है इन दिनों स्कूल ही संस्कार विहीन हो गए हैं। यकीन नहीं आता तो इन 2 मासूमों को देख लीजिए। कितनी शर्मिंदगी हुई होगी जब तमाम बच्चों की मौजूदगी में फीस न जमा करने की इन्हें खौफनाक सजा दी गई होगी। फीस की वजह से मेरे कल बाल काटते हैं। पेपर चलते चलते उठा के मुझे काट दिए बाल, इसलिए और जनों के बाल कटते हैं। 5-6 जनों बच्चों के बाल कटते हैं। फीस की वजह से फीस जमा क्यों नहीं करी और फिर मंगा के फिर काट दिया। मेरा पेपर चल रहा था, टीचर आए और चाटे मारे और बाल काट दिए। और 1 महीना पहले फीस के ऊपर उन्होंने तो मुझे बंद रहा था। कल 2-3 बच्चों के बाल काटे जो उनके पेरेंट्स रहे थे, उनके साथ बदतमीजी करी। दरअसल बागपत के निबाली गांव के रहने वाले मोहन धामा का बेटा मनीष धामा होली चाइल्ड एकेडमी नया गांव उर्फ हमीदाबाद में कक्षा 7 और अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे में रहने वाले निशांत वर्मा का संस्कार कक्षा 6 में पढ़ता है। मोहन धामा और निशांत वर्मा ने कोतवाली में तहरीर दी है कि जिस समय स्कूल में कक्षा चल रही थी, अध्यापक ने उनके बेटों के सिर के आगे के बाल काट दिए। दोनों छात्रों के अभिभावकों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा बच्चा इस होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ता था। वो एग्जाम चल रहे थे, उसके बीच में आए और सर और उसको उठाया, उसके 1-2 चाटे लगाए और उसके बाल काट दिया। इसी तरह से 2-3 बच्चों ने 1 महीना पहले भी ये बच्चा बता रहा थी, पहले भी मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया था और मुझे टॉर्चर करते थे बार बार फीस के लिए। और ऐसे और बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी हालात बताई थी, फीस नहीं गई मेरी, उनके बाल काट दिए। मैंने FIR इसके थाने में करा दी जी। कल और भी गार्जियन जो स्कूल में गए थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी
मैं तो यही चाहता हूँ कि 3 पर कार्रवाई हो, आदि आदि किसी और बच्चे के साथ ना हो ऐसा। विषय कोड में भी ये बातें, कल मैं बड़ा मेंटली डिस्टर्ब इतना हूँ कि मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा कि ऐसा हुआ क्यों। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो लोग हमारे मान सम्मान में क्या हमारे उसमें थूकेंगे वो लोग। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई इसमें सिस्टम सुधारा जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में ऐसा किसी बच्चे को या किसी अभिभावक को इस मेंटल डिस्टर्ब का वो सामना ना करना पड़ेगा। अभिभावकों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर जिला विद्यालय निरीक्षक से सवाल किए गए हैं कि आखिर बच्चों के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों। समाचार पत्र में हमने पढ़ा है, किसी बच्चे ने शिकायत तो नहीं किया है, समाचार पत्र में पढ़ा हूँ, उसकी अब जांच करा लेंगे। नहीं, अभी तक तो वो कोई संज्ञान में नहीं, बस पेपर में हमने पढ़ा है आज सुबह। क्या मतलब नोटिस जारी किया जाएगा, किस तरह? नहीं, जांच किया जाएगा क्या मामला था। संस्कार विहीन होते शिक्षा के मंदिर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का संसाधन बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि फीस की जिम्मेदारी अभिभावक की होती है, बच्चों की नहीं। कोई मसला था, उसे अभिभावकों के साथ डील किया जाना था। मासूमों को क्यों निशाना बनाया गया, इसका जवाब स्कूल प्रबंधन को तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज कांड के 18 दिन गुजर चुके हैं। शूटर्स की तलाश में पुलिस नेपाल से भूटान तक पहुंच चुकी है, लेकिन शूटर्स का कहीं कोई अता पता नहीं है। और इसी बीच प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली। अतीक के गुर्गों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, यानी कि अब शूटर पर होगा बुलडोजर प्रहार। पहले 2 शूटर्स का शूट आउट हुआ, अब शूटर्स पर बुलडोजर वार होगा। उमेश के गुनहगारों का हिसाब होगा। उमेश पाल हत्याकांड के 18 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अतीक के शूटर्स का कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर बुलडोजर एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, जैसे जफर अहमद का मकान जमींदोज हुआ था, जैसे सफदर अली और माशूकुद्दीन का मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया था, अब यही अंजाम अतीक के गुर्गों का होने वाला है। प्रयागराज कांड के शूटर्स पर बुलडोजर वार होने वाला है, जिसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया है। अब जान लीजिए इस फहरिस्त में कौन कौन हैं जिन पर बुलडोजर वार होने वाला है। शूटर गुड्डू मुस्लिम, 5 लाख का इनामी। शूटर मोहम्मद गुलाम, 5 लाख का इनामी। मोहम्मद आवेद, असद का सहयोगी। गुड्डू मुस्लिम का घर चकिया और राजरूपपुर इलाके में है, जबकि मोहम्मद गुलाम का घर तेलियरगंज के रसूलाबाद में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के सहयोगी समेत आवेश को भी नोटिस भेजा है। इन तीनों समेत कुल 24 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है, जिन पर बुलडोजर एक्शन होना है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जिन्हें नोटिस भेजा है, उनका उमेश पाल शूटआउट कांड से कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में नोटिस भेजकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर जवाब मांगा है। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधिक कार्रवाई पूरी होगी और विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद बुलडोजर एक्शन होगा। इधर इस हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों के खिलाफ इनाम की राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब 5 आरोपियों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम है। जिन 5 शूटर्स पर इनाम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, उनके नाम फिर से जान लीजिए। अरमान, असद, गुलाम और साबिर। यानी अब पुलिस का शिकंजा पहले से ज्यादा कस चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि बुलडोजर एक्शन के डर से शूटर्स सरेंडर को तैयार हो सकते हैं, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर तो तैयार है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब अक्षय में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान डीजे की आवाज सुनकर मौलवी साहब भड़क गए, निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद इसका खूनी अंजाम सामने आया। लड़की वालों ने मौलवी साहब के घर धावा बोल दिया। डीजे बजाने को लेकर नाराज थे मौलवी।
निकाह पढ़ाने से इनकार तो मचा बवाल। दोनों पक्ष ने मौलवी के घर बोल दिया धावा। सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन सच है कि बिजनौर में एक मौलवी को इस बात की सजा मिली कि एक शादी समारोह में उसने डीजे बजाने को लेकर एतराज जताया था। इसी वजह से निकाह पढ़वाने से भी इनकार कर दिया था, जिसका खूनी अंजाम सामने आया है। मौलवी ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया तो दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों ने मौलवी के घर धावा बोल दिया। जमकर लाठी डंडों से मौलवी के परिवार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मारपीट में कई महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। ये रसगुल लगना के हैं, लगभग 5 से 6 लोग घायल हैं जी, जिनमें प्राइमरी ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल लीगल केस किया जा रहा है। उनसे एक को बिजनौर भेज दिया गया, बाकी की कार्रवाई चल रही है। हाँ, 112 के द्वारा 4 पेशेंट लाए गए थे। कितनी महिलाएं हैं इसमें? महिलाएं 3 महिलाएं। दरअसल शादी समारोह के दौरान डीजे बज रहा था। मौलवी ने डीजे बजने पर नाराजगी जताते हुए निकाह करने से इनकार कर दिया। कई घंटे तक मौलवी की मिन्नतें की गई, लेकिन मौलवी ने निकाह नहीं पढ़ाया और शादी समारोह से बिन निकाह पढ़ाए चले गए। दूल्हा दुल्हन पक्ष निकाह कराने को लेकर परेशान हुए। दूसरे मौलवी को बुलाया गया, लेकिन पहले मौलवी ने उसके भी कान भर दिए। उसे भी मना कर दिया। वो भी मौलवी उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इधर बारात भी निकाह को लेकर 5 घंटे लेट हो गई। बमुश्किल जैसे तैसे निकाह तीसरे मौलवी ने पढ़ाया। इसी बात को लेकर बारात जाने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने मौलवी के घर धावा बोल दिया। पता नहीं क्या बात हुई, एक चचेरा भैया हमारा जिसका नाम लगाया यो लाया डीजे, वो बैठा था बाहर आके, सबने सबके हाथों में डंडे और होते तवल और छुरी और उन्हें ला के और उसके सीने पे बैठ गए। जैसे उसकी चीख निकली, हम घर थे, घर से जो हम भागे वैसे ही हमें सबको मार लिया। 7-8 लोग घायल हो गए हमारे। पुलिस को शिकायत तो करी, हाँ पुलिस के पास गए थे। नानी आई है, उनके भैया के भी चोट लगी हुई है, पता नहीं किसने मारी किसने नहीं मारी। जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें महिला समेत कई लोग घायल हुए। सभी का सीएचसी में इलाज चल रहा है। एक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पीड़ित घायल मौलवी के परिवार वालों ने थाने में तहरीर दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अक्षय में आगे बढ़ेंगे। किस पर भरोसा कीजिएगा? हर वेश में हवस के भेड़िए शहर शहर में मौजूद हैं। ताज नगरी आगरा से शर्मसार कर देने वाली खबर है। एक बिटिया ने अपनी सहेली के पिता के गंदे काम से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। रिश्तों को किया शर्मसार, अंकल गुनहगार। खुदकुशी कर बेटिया ने दे दी जान। डर्टी अंकल की टॉर्चर से थी परेशान। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक और खौफनाक वारदात मोहब्बत के शहर आगरा में हुई है। आगरा में सहेली के पिता पर ही नाबालिग से शोषण करने का आरोप लगा है। आरोपी राघवेंद्र चौहान को थाना खंदौली पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति ज्यादा साफ हो सकेगी। मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे इसमें पीएम और सी कार्रवाई हो गई है। उसके रिपोर्ट वगैरह देखकर आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की गई। मोबाइल में बात करने के इसमें साक्ष्य मिले हैं और पूछताछ भी की गई है, परिवारजनों से भी बात की गई है। और अभी जो है वैज्ञानिक साक्ष्य जो पीएम और उसके जो मेडिकल हुआ है, उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दरअसल आगरा के थाना खंदौली के गांव में 7वीं की छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया। एबीपी गंगा ने पीड़ित मां और बाप से बात की तो उनका कहना है कि बेटी के हत्यारे को न्याय मिले। पिता का कहना है कि आरोपी लगातार बेटी से बात करता रहा है। कॉल डिटेल्स से भी इस बात की तस्दीक होती है। नहीं आगे पर इंसान मिल जाएगा कि हाँ तुमने तसल्ली तभी मिलेगी मेरी लाड़ो को। अपराधी सजा मिलेगी, जब अपराधी सजा मिलनी चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। दोनों ही आपस में मिलकर बात करती थी, बस हमको इतना ही पता था और हमें आगे की कोई ना जानकारी थी क्या बात होती थी, कैसे जुड़े ये मुझे कोई जानकारी ना। फ़ोन से बात हुई है और फ़ोन भी पुलिस खंदौली जो लोग आए उन्होंने ले लिया था, ट्रेस पे लगाया नंबर, तो उससे कॉल डिटेल निकली है क्या बात हुई है। वही कॉल पर जो बात हुई है उसी एंड के पल पर लड़की हमारी ख़त्म हो चुकी है।
सिर शर्म से झुक जाता है कि आखिर तरक्की के हम किस दौर में जी रहे हैं, जहां इंसान वहशी दरिंदा बन चुका है। न रिश्तों का लिहाज, न लोक लाज। आखिर क्यों? परिवारीजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में कि लगातार अपनी बेटी के ज़रिए जो राघवेंद्र चौहान है, जो आरोपी है, वो मृतका के संपर्क में आया। लंबी लंबी बातचीत की डिटेल्स CDR के ज़रिए सामने आई हैं। इस मामले में जो परिवारीजन है उनका कहना है कि उनको इंसाफ मिले, जो भी दोषी है वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फ़िलहाल प्रथम दृष्टया जो आरोपित है वो सलाखों के पीछे पुलिस ने भेज दिया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।